हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं शनि के वक्री होने के बारे में। शनि का वक्री होना मीन राशि में। नक्षत्र की बात करूं तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की तरफ जाएंगे। शनि अपने नक्षत्र से निकलकर गुरु के नक्षत्र की तरफ बढ़ेंगे और ये नक्षत्र की तरफ बढ़ना, शनि का अपने नक्षत्र में वक्री हो जाना हमारे जीवन में एक समुद्र मंथन की तरफ लेके जा रहा है। एक ऐसा समुद्र मंथन जहां से हमारे अंदर की जो तमस है वो बाहर निकलती हुई नजर आ रही है। अब मैटर करेगी उस तमस को हैंडल करने की कैपेसिटी हमारे अंदर है या नहीं है। क्या क्या इंपैक्ट डालेगा मीन राशि की में एरीज लगन एंड मून साइन के लिए शनि का वक्री होना, उस चीज के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। जुलाई से लेकर नवंबर तक इसका इंपैक्ट रहने वाला है। देखिए, शनि को समझ लेते हैं। शनि हम सब जानते हैं रिस्ट्रिक्शन लेके आते हैं, डिसिप्लिन लेके आते हैं। ये कर्म के कारक है, ये न्यायाधीश है, ये जस्टिस करते हैं। जो कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलेगा, ये चीज कहीं ना कहीं फिक्स्ड है व्हेन इट कम्स टू द सैटर्न। सैटर्न की बुक्स में किसी तरह का पार्शियलिटी नहीं है। और ये समुद्र मंथन का समय है। मैं आपको जरूर समझाऊंगा ये समुद्र मंथन कैसा समुद्र मंथन है और ये समुद्र मंथन को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ समझते हैं मीन राशि को। मीन राशि गुरु की राशि है। मीन राशि दो मछलियों का साइन है। कर्म एक दूसरे के पीछे भाग रहा है, यानी कि आपका कोई साथ छोड़े ना छोड़े, कर्म आपका कभी साथ नहीं छोड़ने वाला है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल आपको मिलने वाला है। और मीन राशि मुक्ति की राशि है, लिबरेट करती है, आइसोलेशन की तरफ लेके जाती है, स्पिरिचुअलिज्म की तरफ लेके जाता है, वो हाईएस्ट पीक पॉइंट पे लेके जाती है आपको स्पिरिचुअलिटी में। यहां पर शुक्रदेव एग्जॉल्ट हो जाते हैं। और मीन राशि एक समुद्र है, एक ऐसा गहरा समुद्र जिसको आज तक कोई भी नहीं टच कर पाया। तो उस राशि में शनि का वक्री हो जाना एक स्लोनेस दिखा रहा है, यानी कि चीजें स्लो होती चली जाएंगी। और जब शनि जैसा ग्रह स्लो हो जाएगा, पीछे जाएगा, तो डेफिनेटली हमारा जीवन पीछे की तरफ जाएगा। तो रीऑडिट करना, चीजों को अलाइन करने में हमें दोबारा रीथिंक, रीप्रोसेस करना पड़ेगा, रीडू करना पड़ेगा, रीलर्न करना पड़ेगा। और अगर हम नहीं करेंगे तो शनि का जो पेशेंस है वो कहीं और जाएगा और हम उसका इंपैक्ट हमारे ऊपर देखने को मिलेगा। और अगर हम पेशेंस नहीं रख पाए तो हमें ट्रबल आएगा। आइए समझ लेते हैं 12th हाउस में शनि का क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। देखिए, 12th हाउस फॉरेन लैंड को दिखाता है, फॉरेन एक्सचेंज, हमारा वीजा, पीआर, हम फॉरेन लैंड को यहीं से देखते हैं, हम हॉस्पिटल को देखते हैं, मेडिसिन को देखते हैं, हम यहाँ से लॉस एक्सपेंडिचर्स को देखते हैं, हम आइसोलेशन को देखते हैं, स्पिरिचुअल रिट्रीट को देखते हैं, हम यहाँ से जेल को देखते हैं, हम यहाँ से बैड ब्लेजर को देखते हैं। मीन राशि फीट को दिखाती है, शनि कहीं ना कहीं फीट को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि फीट से रिलेटेड इशू होना, एरीज लगन एंड मून साइन वालों के लिए स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब होना बैड प्लेजर को भी दिखाता है। तो 12th हाउस सबकॉन्शियस माइंड का है। कोई थॉट चलना, अजीब तरह के सपने आना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा ट्रिगर हो गई होंगी। पुराने लोगों का, पुराने मित्रों का ख्याल आना, पुराने मित्रों की चीजें याद आना, कोई किसी तरह का धोखा याद आना। और यहां पर ना मीन राशि जब रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो बेबसी बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है। यानी कि शनि देव का 12th हाउस में जाना बहुत मेजर लेवल पे दिखा रहा है कि इंसान बेबस होगा, या तो प्रोफेशनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे। प्रोफेशनल लेवल पे ज्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन आसपास के ग्रहों का योग देखता हूं तो कहीं ना कहीं पर्सनल लेवल पे बहुत ज्यादा हिट होते हुए नजर आ रहा है। डिस्कस करेंगे डेफिनेटली उसके बारे में। देखिए, प्रोफेशनल कर्म के कारक है, ले ऑफ होना, कहीं ना कहीं बाहर जाके सेटल होना है, वो चीजें डिस्टर्ब करेंगी, वीजा पीआर डिस्टर्ब करेगा। बाहर वीजा खत्म होने वाला है और जॉब नहीं मिल पा रहा है, कंपनी नहीं वीजा प्रमोट कर रही है, वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है एरीज लगन एंड मून साइन के लिए। और अगर आपका स्पेशली मून साइन है एरीज, तो आपके लिए चेरी ऑन द टॉप, यानी कि एंजाइटी, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी 7.5 भी स्टार्ट है। तो यहां पर ये चीजें बहुत ज्यादा ट्रबल करती हुई नजर आ रही हैं। और शनि के एस्पेक्ट की बात करता हूं तो कहीं ना कहीं वो एस्पेक्ट पड़ रहा है टॉरस साइन पे। और अभी जब शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं तो शुक्र टॉरस साइन में ही बैठे हैं। टॉरस साइन क्या दिखाता है? वेल्थ को दिखाता है। तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के ऊपर सोचना, कहां फाइनेंसेस लीक हो रहे हैं उसके बारे में सोचना, चीजें जो ऑटो पायलट पे चल रही थी, समझ नहीं आ रहा था, पैसा आ रहा था, जा रहा था, आमदनी, अठन्नी, खर्चा, रुपया, जो डेट बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, या अननेसेसरी जो नीड को, डिजायर को पूरी करने के चक्कर में नीड सेक्रीफाइस हो रही है, वहां पे जो पैसा लग रहा है उसको ऑडिट करने में आपका कॉन्शियस माइंड जाता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं वो कंसर्न फैमिली में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और शुक्रदेव लव रोमांस के कारक हैं।
ब्यूटी, प्लेजर, फैशन के कारक हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर रिलेशनशिप, पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब होती हुई नजर आ रही है। फूड से रिलेटेड कोई ना कोई दिक्कत होना, फूड पॉइजनिंग होना इस समय में आपके लिए बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। डेंटल इशू होना, राइट आई में, लेफ्ट आई रिलेटेड कोई ना कोई इशू होना, इस तरह की चीजें बहुत ज्यादा हाईलाइट हो रही है आपके लिए। कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में कोई ना कोई स्ट्रेस, कोई ना कोई बाउंडेशन हो सकता है। कोई डिवोर्स की तैयारी कर रहे हैं या घर में किसी तरह का इस तरह का माहौल बना हुआ है कि बहुत ज्यादा डिटैचमेंट हिट कर रहा है। जो पहले माहौल था, जो पहले इंटीमेसी थी, जो पहले इमोशनल वो कनेक्शन था, वो फील नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं गैप आ गया है, तो उस वजह से कोई ना कोई इमोशनल टर्मोइल हिट करता हुआ नजर आ रहा है। और उसका रीजन बहुत बड़ा हो गया है। देखिए 6 जुलाई को कहीं ना कहीं केतु, जो डिटैचमेंट सेपरेशन के कारक है, वो शुक्र के नक्षत्र में चले गए हैं। शुक्र के नक्षत्र में, यानी कि पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में जब शुक्र केतु चले गए हैं टिल अप्रैल। मैंने अपनी वीकली वीडियोस में बताया है आपको कि अब टेस्ट टाइम आ चुका है व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप। टिक 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 करके केतु आपके पेशेंस, आपके लिए बहुत मेजर लेवल पे डिटैचमेंट लेके आने वाले हैं। आपको डिटैचमेंट प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पहले ही, आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व करना पड़ेगा। शनि का मीन राशि में बैठना और केतु का शुक्र के नक्षत्र में बैठना, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअली अलाइंड अगर आप हैं, तो आप इस समय के जो तमस है, जो इस समय का जो डिटैचमेंट है, जो इस समय का आपका लाइफ में जो इमोशनल टर्मोइल चल रहा है, उसे आप हैंडल कर पाएंगे। बात करूंगा अगर समुद्र मंथन की, सबको उसकी कहानी पता है। और समुद्र मंथन के लिए एक तरफ देवता थे और एक तरफ दैत्य थे। और अलाइनमेंट देखिए, पंचम नवम का योग बन रहा है जुपिटर और राहु के बीच में, यानी कि शनिदेव समुद्र में है, वो मंथन कर रहे हैं। और शनिदेव यहां पर 3 बार, यानी कि 2025 में 4 महीने, 2026 में 4 मंथ्स और 2027 में भी 4 मंथ्स, यानी कि मीन राशि में वो आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे फिर पीछे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे। ये 3 बार होने वाला है। तो ये समुद्र मंथन जो चल रहा है, और आपको पता है समुद्र मंथन में सबसे पहले क्या निकला था? हलाहल। वो ऐसा हलाहल था, वो ऐसी नेगेटिविटी थी कि ना दानव उसको झेल पाए, ना देवता उसको झेल पाए। तो उन्होंने किसको प्रे किया, किसके सामने सरेंडर किया? लॉर्ड शिवा, महादेव। उन्होंने अपने कंठ में उसको पान किया, तब जाके ये समुद्र मंथन आगे चल पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी आप देखिए, नवम पंचम का योग बना रहे हैं, यानी कि यहां पे अगर आपकी आइडियोलॉजी, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर कुछ, या आपके दिमाग में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, कोई ना कोई स्ट्रेस लेवल आपको कोई ना किसी भी फेज में समझ लीजिए, सेकंड हाउस से रिलेटेड हो, 5th हाउस से रिलेटेड हो, 9th हाउस से रिलेटेड हो, एनीथिंग। 10th हाउस यानी कि प्रोफेशन, 9th हाउस यानी कि आपके फादर, आपका स्पिरिचुअलिटी, आपका रिलीजन, आपका हायर एजुकेशन, 5th हाउस आपका लव रोमांस, आपके बच्चे, 2nd हाउस आपकी फैमिली, आपका फाइनेंस, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए यहां पर समुद्र मंथन चल रहा है आपकी लाइफ में। राहु यहां पर अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है, जुपिटर अपनी तरफ ड्रिफ्ट कर रहा है। लेकिन अगर मैं और ज्यादा डेप्थ में जाता हूं तो जुपिटर अभी आद्रा नक्षत्र में है। जुपिटर का आद्रा नक्षत्र में बैठना यानी कि राहु के नक्षत्र में, तो राहु की पावर बढ़ जाती है। तो यहां पर जुपिटर की पावर कम हो गई, ऑल दो राइज हो गए हैं जुपिटर, लेकिन जुपिटर की पावर कम है और राहु की पावर ज्यादा बढ़ रही है। तो इस समय जो भी इमोशंस आ रहे हैं उसको बहुत कॉन्क्रीट समझ लेना, उस इमोशंस के बेसिस पे कोई मेजर जंप लेना, मेजर डिसीजन लेना, यहां पर आपके लिए ट्रबल क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर आपको साधना करनी पड़ेगी, पेशेंस रखने पड़ेंगे। और जब आप देखिए ना, इस समय में जब हलाहल निकला था, ना दानव झेल पाए, ना नेगेटिव ऊर्जा झेल पाई, ना पॉजिटिव ऊर्जा झेल पाई, महादेव के सामने सरेंडर करना पड़ा। और लक की बात है कि जब ये 13th को रेट्रोग्रेड हो रहा है, तो महादेव का श्रावण मास भी स्टार्ट हो गया है। तो महादेव के सरेंडर करना, अपनी होप को बनाए रखना, अपना डिवोशन, ग्रेटफुल होना, सरेंडर करना, ग्रेटिट्यूड शो करना कि जितना दिया भगवान ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। जो दे रहा है, जो दिया था, जो बिगड़ गया है, आपको ही संभालना है। यानी कि सरेंडर टू द डिवाइन ऑलमाइटी। कोई है जो ऊपर संभाल रहा है, जिसने अभी तक चलाया है वो आगे भी चलाएगा, डोंट वरी। कल आप जिस वजह से परेशान थे, आज वो शायद परेशानी नहीं है, नई परेशानी आ गई है, और जो परेशानी थी वो भी सॉल्व हो गई है, तो ये भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन इस समय इमोशंस को ट्रिगर करके जॉब छोड़ने का प्रॉब्लम चल रहा है कि जॉब छोड़ देना है, जॉब में इशू चल रहा है, नहीं हो रही है जॉब, नहीं चल रहा है शरीर, कॉन्शियस माइंड नहीं सपोर्ट कर रहा है, सब कॉन्शियस माइंड में कुछ नेगेटिव थॉट्स आ गई हैं। लेकिन बेबसी का नाम सुना है? शनिदेव परेशान भी करेंगे और छोड़ने भी नहीं देंगे। अगर प्रोफेशनल लाइफ की बात करो तो EMI या घर का ब्रेड एंड बटर होगा, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी जिस वजह से आप जॉब नहीं छोड़ पाएंगे। छोड़ना चाहते हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। छोड़ पाएंगे नहीं छोड़ पाएंगे, ये बहुत कंसर्न है।
शनिदेव का थर्ड एस्पेक्ट लूप होल्स को दिखाता है, बहुत ज्यादा हैवी एस्पेक्ट है। जब तक यहाँ पे चीजें ठीक नहीं करोगे ट्रबल देगा, फाइनेंशियल लेवल पे दिक्कत देगा। अपने शुक्र रिलेशनशिप स्पाउस को दिखाता है, मैरिज लाइफ को दिखाता है। तो मैरिज लाइफ में बहुत ज्यादा डिटैचमेंट लेके आ जाएगा, गैप लेके आ जाएगा। जब तक आप बेसिक्स पे काम नहीं करोगे तब तक यहाँ पे चीजें सॉल्व होती नहीं दिखाई दे रही है। उधर चेरी ऑन द टॉप, मंगल और केतु का एक युद्ध 19 जुलाई को। तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, दैट इज लॉर्ड शिवा। अगर आप हरिद्वार ऋषिकेश के आसपास रहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, इंडिया में रहते हैं, अगर आप नीलकंठ जा सकते हैं इस समय में, गंगा किनारे अपनी कोई साधना कर सकते हैं, आपके लिए बहुत उत्तम है। आपके अंदर से जो नेगेटिविटी निकालनी है वो एक सीक्रेट प्लेस ऐसा हो सकता है, और भी ज्योतिर्लिंग हो सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं बोलूंगा नीलकंठ जाकर अपने जीवन की जो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, उसको वॉमिट करने का सबसे बेस्ट प्लेस है। नीलकंठ जाइए, ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते, आप अपने घर के आसपास मंदिर में रोज जलाभिषेक कीजिए। वो भी नहीं कर सकते, घर में शिवलिंग है उसको कीजिए। वो भी नहीं कर सकते, चलते फिरते उठते गाते ओम नमः शिवाय की चैंटिंग करना, ओम नमः शिवाय, शिव जी के नाम का सुमिरन करना, उनकी कथा सुनना, उनकी पावर को समझने की कोशिश करना कि वो कितने पावरफुल है। वो ऐसी एक पावर है जो लाइफ में चीजों को कभी भी बदल सकती है। बहुत अच्छा समय होगा अगर आप ऐसा करते हैं तो मंगल केतु का योग बनना, वो भी शुक्र के नक्षत्र में, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में। जुपिटर का लो जाना और मरण कारक का स्थान में बैठा है आपके लिए। करने कुछ और जाओगे और हो कुछ और जाएगा। प्लानिंग कुछ और थी, चीजें हो कुछ और रही हैं। सोच कुछ और थी, हो किसी और तरीके से रहा है। कमिटमेंट इशू हो गया है, किसी ने कुछ और कमिट किया था, हो कुछ और रहा है। तो ये इशू बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आपके अंदर रेस्टलेसनेस दिखाई दे रही है। बाकी बहुत सारी चीजों को मैं ऑडिट करता हूं वीकली वीडियोज में। अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर सकते हैं आप। डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ता है सेवंथ एस्पेक्ट आपके सिक्स्थ हाउस को। सिक्स्थ हाउस किसको दिखाता है? देखिए, ऋण रोग शत्रु, डेली डिसिप्लिन। और जैसा कि शनि का डोमेन है डिसिप्लिन, जो कमिटमेंट आपने किए हैं उस चीज को ऑडिट कराएगा। जिस फिलॉसफी पे, ऑटो पायलट पे आप चल रहे थे, आप आमदनी आपके ठन्नी की है, खर्चा रुपया कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, आप लोन लेके कहीं से ईएमआई को उठाकर, कहीं से कुछ चीजें साधन करके, अपने रिलेटिव्स का यूज करके, अपने फ्रेंड सर्कल का, अपने नेटवर्क का यूज करके आप पैसा उठा रहे हैं और शो ऑफ में जा रहे हैं, आपके लिए ट्रबल क्रिएट कर सकता है। ये कंसर्न है आपके लिए। यहाँ पे बहुत मेजर इश्यूज आ सकते हैं। आपका ऋण भरता हुआ नजर आ रहा है। अगर आपका मरकरी भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है और आपका जुपिटर भी कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड या कंबस्ट है, तो दिक्कत परेशानी आपके लिए और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ऋण का बढ़ना, हेल्थ इश्यूज बढ़ना, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में थॉट प्रोसेस खराब है तो ऑब्वियसली भूख नहीं लगेगी। फिफ्थ हाउस गट को दिखाता है, मंगल केतु बैठा है तो गट प्रॉब्लम हो सकती है। सिक्स्थ हाउस पर एस्पेक्ट है तो इम्यूनिटी ब्रेक हो सकती है। डिपेंड्स किसकी कुंडली में क्या योग बना हुआ है। तो वो बहुत सारी चीजें हाईलाइट हो रही है। हेल्थ का इश्यूज, ईएमआई का प्रॉब्लम, एनिमीज बनना, कमिटमेंट कर रहे हो नहीं पूरा हो रहा है, फिर अपने कोई डिप्लोमेसी लेके आ रहे हो, राहु यहां पर आपको खराब कर रहा है। यानी कि किसी इंसान को कमिट कर दिया तो आप ओवरबोर्ड चले गए, लेकिन फैमिली में कोई कमिटमेंट कर दिया तो आपने उससे कॉम्प्रोमाइज कर लिया। और शनि यही बोल रहे हैं कि जहां पर कमिटमेंट करना था, जहां पर अपनी राइटियसनेस दिखानी थी, जहां पर अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना था, आपने उसे सेक्रीफाइस करके आप राहु की तरफ जा रहे हैं। और इन दी एंड राहु को देखिए, मैंने समुद्र मंथन की बात की है, दैत्यों की बात करी है। सूर भानु कौन बने? राहु केतु। वो समुद्र मंथन में तो अभी भी समुद्र मंथन ही चल रहा है। ये आपके जीवन में बदलाव का समय है। ये बहुत बड़ा बदलाव लेके आएगा। एआई का जमाना है, सोचा भी नहीं था वो चीजें, अब टेक्नोलॉजी आ गई है। ले ऑफ का समय है। कुछ बड़ा सोचने के लिए अब धूप में तपना होगा। कुछ बड़ा सोचने के लिए कुछ करना होगा। अपने लिए कुछ चीजें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आउट ऑफ द बॉक्स जाना पड़ेगा। जैसी राहु देव श्रवण नक्षत्र में आ जाएंगे, चीजें और ज्यादा हाईलाइट होती चली जाएंगी, और ज्यादा चीजें बढ़ती चली जाएंगी। आपको अभी से ही अपनी जिम्मेदारी का बोझ उठा लेना है अपने ऊपर ही। ओवर ड्यूटी नहीं होना, ओवर रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी, अपनी ड्यूटी ले लें और अपने कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड का सबसे ज्यादा ध्यान रखें। तमस को निकालना है, तमस को बढ़ाना नहीं है। सरेंडर करना है, ईगो में आना नहीं है। और ईगो बढ़ा सकता है केतु और मंगल। बेवजह की ईगो, हो सकता है आपके पास पावर है, हो सकता है आपके पास, जैसा कि मैंने पहले भी बोला था, हो सकता है आपके पास महादेव का गांडीव है,
लेकिन मीन राशि ऐसी है, आप कहीं भी हो आपको झुकना ही पड़ेगा, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा, तभी आपको मोक्ष मिलेगा, तभी आपको लिबरेशन मिलेगी, तभी आपको स्थिति समझ में आएगी कि जीवन को कैसे जिया जाता है। बात करूंगा शनि के 10th एस्पेक्ट के बारे में, तो वो पड़ रहा है आपके 9th हाउस पर। आपके हायर एजुकेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, चीजें स्ट्रक्ड हो सकती है कि चीजों को इनिशिएट करना चाहते थे उसमें कोई टर्मोइल आ सकता है, या इनिशिएट जो बाद में करनी थी वो पहले कर लिया जस्ट बिकॉज यू वांट टू शो योर फैमिली कि मैं कुछ कर रहा हूं या कुछ कर रही हूं। वहां पे ट्रबल आ सकता है, फादर के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, फादर की हेल्थ को भी डिस्प्यूट हो सकता है। इमोशनल वेव्स बहुत ज्यादा आ सकती है, हाई लेवल पे जा सकते हैं, इमोशंस में बह के कुछ गलत डिसीजन लेके आ सकते हो, क्योंकि सूर्य भी आपके कैंसर साइन में आ जाएंगे और मरकरी ऑलरेडी अगस्त के एंड तक आपके 4th हाउस में है। तो घर में डिस्प्यूट, घर में इमोशंस के बेस पे कोई डिसीजन लेना, और फादर फैमिली बड़ों के साथ डिस्प्यूट होना, अपने रिलीजन, अपना फेथ, अपने होप को खोना, ये चीजें बहुत ज्यादा मेजर लेवल पे हाईलाइट होती हुई नजर आ रही हैं। हायर एजुकेशन के लिए प्लान करना चाहते हो तो बहुत अच्छा प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति का एस्पेक्ट है। अगर आपका जुपिटर स्ट्रांग है तो आप कर ले जाओगे। बाहर शिफ्ट होने का सोच रहे हो, बहुत कुछ मैटर करता है देखिए नेटल चार्ट पर, लेकिन प्रोबेबिलिटी बनी हुई है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके एक समाधान आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि ये 4 महीने एक ऐसा समुद्र मंथन है जो आपके जीवन को थोड़ा पीछे लेके जाएगा, लेकिन अगर आप उसको समझदारी के साथ हैंडल कर गए, यानी कि जंप करने से पहले एक कदम पीछे शेर भी लेता है, तब जाके वो जंप और भी ज्यादा अच्छे से और बेहतर मार पाता है। तो वो जंप मारने का समय भी आएगा। ये रेट्रोग्रेड अवस्था से परेशान नहीं होना है, इसमें पेशेंस चेक होंगे, तमस बाहर निकलेगा, लेकिन सरेंडर विल बी द की, महादेव विल बी द की। आशा करते हैं मैसेज समझ में आया होगा। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिएगा। कुंडली पर्सनल कुंडली कंसल्टेशन चाहते हैं, दिए गए नंबर पर आप बात कर सकते हैं। वीकली वीडियोस में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।